गोकू कहता है, लगता है मिस्टर पोपो ने हमारे लिए इमोर्टल का विश मांग लिया है, इसलिए हमें ऐसी शक्ति महसूस हो रही है वेजिटा। और फिर गोकू बोलता है, अब हम बिना चिंता के ट्रेनिंग कर सकते हैं वेजिटा। वेजिटा कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा काकारोट, और जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तब मैं सबसे पहले उस बीरस को मारूंगा जिसने मेरी बुल्मा को मारा है काकारोट। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा लगातार ट्रेनिंग करते रहते हैं, और वो करीब करीब 3000 साल तक ट्रेनिंग करते हैं, और वो इतनी ट्रेनिंग करते हैं कि वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से आगे निकल चुके थे। गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के 100% ताकत को अचीव कर लेता है, और वेजिटा भी अपने अल्ट्रा ईगो के 100% ताकत को अचीव कर लिया था। और फिर वेजिटा कहता है, चलो काकारोट एक कोशिश करते हैं। और गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा, चलो कोशिश करते हैं। और बहुत समय तक टाइम चैम्बर में फंसे रहने के बाद गोकू और वेजिटा ये फैसला लेते हैं कि वो इस टाइम चैम्बर से अब बाहर निकलने वाले हैं, और वो उसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे जिस मेथड से मार्जिन बू टाइम ऑफ चैम्बर से बाहर निकला था। फिर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा एक साथ रोर करने लगते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे डायमेंशन खुल जाते हैं। इस पर गोकू कहता है कि आखिर हमें किस डायमेंशन में जाना चाहिए। इस पर वेजिटा कहता है, जल्दी करो काकारोट, वरना ये सारे डायमेंशन एक साथ बंद हो जाएंगे। अभी फिलहाल ये सोचने का वक्त नहीं है कि किस डायमेंशन में जाना चाहिए, हमें किसी एक में जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक डायमेंशन के अंदर एंटर कर जाते हैं, और उस डायमेंशन के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। और गोकू बोलता है कि अब ये क्या है। अब इस पर वेजिटा कहता है कि अब ये हम कहाँ आ गए बेवकूफ काकारोट, हमें एक अच्छे डायमेंशन में जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। और इस पर गोकू कहता है, अब मैं क्या करूँ वेजिटा, इसमें हड़बड़ाहट में मैंने ये डायमेंशन चुन लिया है, चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ से बाहर कैसे निकलना है वो हमें ढूंढना होगा। लेकिन इस डायमेंशन में ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा है, और हम देखते हैं कि उस डायमेंशन की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा होती है, और कंपेयर टू अर्थ, और वहाँ का टाइम अर्थ के टाइम से बिल्कुल ही ज्यादा था, क्योंकि अर्थ का 1 मिनट वहाँ के 100 सालों के बराबर था। गोकू भी कहता है, ये जगह तो बहुत ही ज्यादा हैवी है। इस पर वेजिटा कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा काकारोट, और लेकिन जरा सोचो, अगर हम यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे तो हमारी ताकत कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। अगर हम यहाँ पर लगातार ट्रेनिंग करते हैं तो शायद हम उन एंजल से भी आगे निकल सकते हैं। क्यों, क्या कहते हो काकारोट। और गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा, और हम इस फॉर्म से भी ज्यादा और ज्यादा आगे निकल सकते हैं। तुम बकवास मत करो काकारोट, और चलो जल्दी से ट्रेनिंग शुरू कर दो, क्योंकि मुझसे अब रहा भी नहीं जा रहा। मैं अब उस बीरस को मारना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरी बुल्मा को मारा है, और उसके बाद मैं सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म कर दूंगा। अगर उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीच में एंजल्स आए तो मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा काकारोट। और इस पर गोकू बोलता है, लेकिन वेजिटा ये सब करा धरा तो उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का है ना, तो हम भला उन एंजल्स पर हमला क्यों करें। तो इस पर वेजिटा बोलता है, वो सब मिले हुए हैं काकारोट, और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि इसमें जेनोसामा भी शामिल होंगे। और इस पर गोकू बोलता है, हाँ ये भी हो सकता है वेजिटा, क्योंकि उनके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलो काकारोट, हम इस फॉर्म को भी सरपास कर देते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा, चलो हम अपनी इस ट्रेनिंग को जारी रखते हैं। और इधर हम जेनोसामा को देखते हैं, जो कि एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर से यहाँ पर सारे यूनिवर्स के योद्धा शामिल हो सकते हैं, और टूर्नामेंट का नियम फिर से वही होगा, और जो हारेगा उसके यूनिवर्स को इरेज कर दिया जाएगा। और इस नए टूर्नामेंट की शुरुआत 45 दिन के बाद होने वाली थी, और लॉर्ड बीरस इसके बारे में सभी को बता देते हैं। और टूर्नामेंट ऑफ पावर दोबारा से होने वाला है, और इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू और वेजिटा पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। और देखते ही देखते 35 दिन बीत जाते हैं, और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस पर आ जाते हैं। और इस पर चैंपा कहता है, हे बीरस, तुम्हारे पास तो वो दोनों योद्धा नहीं है ना, तब तो तुम्हारा हारना तय है। और इस पर चैंपा हंसने लगता है, और उसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं, मुंह बंद रखो चैंपा। और फिर जेनोसामा कहते हैं, हे गोकू कहाँ